ट्रेडिंग करते टाइम अगर आप भी यही सोचते हैं कि यहाँ से मेरे को पता लग जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ से मेरे को पता लग जाए कि मार्केट नीचे आएगा, तो मैं अगर ऊपर जाने वाला हो तो मैं बाई कर लूँ, अगर नीचे आने वाला हो तो मैं सेल कर दूँ। तो एक ऐसा सिंप्लीफाइड एक ऐसा इंडिकेटर बताइए कि जिससे मेरे को बॉटम पे तो बाई करने का मौका मिले और टॉप पर सेल करने का मौका मिले। तो मैं बिल्कुल एक ऐसा इंडिकेटर आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर इसका यूज़ आप करते हैं तो काफ़ी बेटर एक्यूरेसी के साथ आप बढ़िया-बढ़िया ट्रेड्स पिक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो उस इंडिकेटर की एक्यूरेसी से आप पता कर पाओगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे ही आपको लगेगा कि मार्केट नीचे आएगा, तो उस इंडिकेटर की हेल्प से आपको पहले पता लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है। तो अब आप स्क्रीन के ऊपर चलेंगे, वहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा एक ऐसा इंडिकेटर, जिसके बेस पर मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊँगा। पहले के जब टारगेट्स हिट हुए हैं, ऐसा हिट हुए हैं, जो भी हिट हुआ है, वो मैं आपको लाइव आपके सामने करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है? पहले के चार्ट्स मैं यूज़ करने वाला हूँ, लाइव अभी मैं मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। पहले का डेटा यूज़ करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंदर आप एंड तक बने रहना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एमएसीडी, तो सिंपली हमने सर्च किया एमएसीडी और जो आपको टॉप पर दिखाई दे रहा है ऊपर ही ऊपर एमएसीडी, सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एमएसीडी जो है हमारे लग चुका है। बेसिकली ये एक ऑसिलेटर है। तो जैसे ही हमने एमएसीडी लगाया, अप्लाई किया, तो एमएसीडी हमें अपने चार्ट्स पर लगता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए, तो जैसे ही हमने एमएसीडी अप्लाई किया तो एमएसीडी हमारे चार्ट पर आ गया है। ओके, अब इसको हम समझने वाले हैं डिटेल से। अब देखिए, अब अपन एमएसीडी को एक बार बेसिक से एडवांस समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले मैं चार्ट्स को हटा दिया, ओनली मैंने एमएसीडी को ही ओपन कर रखा है। तो एमएसीडी को डिटेल से समझना है आपको सबसे पहले, फिर उसके बाद में एमएसीडी का एग्जांपल भी आपको दूंगा मैं, 2-3 एग्जांपल भी दे दूंगा और एमएसीडी को भी क्लियर समझा दूंगा चार्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले एमएसीडी एक्चुअल में है क्या? बेसिकली देखिए, सबसे पहले मैं एमएसीडी का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपको एक ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है। ओके, एंड आपको एक ये येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, ठीक है, और वॉल्यूम्स की तरह आपको ये कुछ बार्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के। ओके, अब ये तीनों चीज एक्चुअल में है क्या? देखिए, सबसे पहले जो आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना, इसे हम बोलते हैं एमएसीडी लाइन। ये जो है हमारी, ये है एमएसीडी लाइन, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। तो सिंपली ये हमारी ब्लू कलर वाली लाइन है एमएसीडी लाइन, और जो येलो कलर वाली लाइन है, येलो कलर वाली लाइन, इसे हम बोलते हैं सिग्नल लाइन। ये है सिग्नल लाइन। ओके, SIG से मैंने मार्क कर लिया। ये होती है सिग्नल लाइन, ये होती है एमएसीडी लाइन, ब्लू कलर की लाइन। और जो आपको ये कुछ इस तरीके के वॉल्यूम्स की तरह आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो आई होप आपको अभी तक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ट्रेड सेटअप भी बताने वाला हूँ। ओके, तो आई होप आपको ये अभी तक पता चल गया कि एमएसीडी लाइन कौन सी है। ये एमएसीडी लाइन है, ये देखिए ये एमएसीडी लाइन है, एंड ये सिग्नल लाइन है। ओके, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, अब आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है वो देखिए। आपको ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है अपना, और ट्रेड किस तरीके से लेना है। तो जब भी एमएसीडी लाइन ना, एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ब्रेक करती है, तो देखिए एमएसीडी लाइन, यहाँ पर देखिए एमएसीडी लाइन, ये ब्लू कलर की लाइन है एमएसीडी लाइन। तो ब्लू कलर की लाइन ने येलो लाइन को कुछ इस जगह पर ब्रेकआउट किया है ऊपर की ओर। देखिए यहाँ पर ब्रेक कर दिया एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर। तो जैसे ही ब्रेक किया तो प्राइस जो है वो ऊपर जाएंगे। ओके, तो प्राइस को आपको एंट्री कब लेनी है? ब्रेकआउट जब देखने को मिले ना, ब्रेक अगर ऊपर की ओर किया है तो आपको यहाँ पर बाई करके चलना है। विद प्राइस सेक्शन को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बाइंग ऑर्डर लगाना है। और अगर ऐसे ही ब्लू कलर की लाइन देखिए, ये है एमएसीडी लाइन और येलो कलर की लाइन है सिग्नल लाइन। तो ब्लू कलर की लाइन ने, एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पर देखिए आप इस कंडीशन में, इस वाले मैंने यहाँ पर एक सर्किल बना दिया है। इस सर्किल में आप देखिए एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे की ओर ब्रेक डाउन किया है, यानी कि प्राइस को यहाँ पर नीचे को आना चाहिए। यानी कि एमएसीडी लाइन ने नीचे की ओर क्रॉस ओवर कर दिया। तो जैसे ही नीचे की ओर क्रॉस ओवर किया तो प्राइस क्या होता है कि नीचे आता है। सिंपली अपने को यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन बना दी है, जैसे ही अगर एमएसीडी ने सिग्नल लाइन को नीचे की ओर ब्रेक किया। तो ये हो गया एमएसीडी का बेसिक नॉलेज, जो कि एमएसीडी इंडिकेटर है उसका मैंने आपको बता दिया कि ये क्या काम आता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे प्राइस के चार्ट के साथ। तो अभी मैंने इसको डिटेल में बता दिया आपको, अब हम समझेंगे इसे प्राइस के साथ। ओके, तो एमएसीडी को अपने, आई होप आपको अभी तक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा एमएसीडी का, यानी कि एमएसीडी एक्चुअल में है क्या। अब मैं प्राइस के साथ आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, अपने को केवल एमएसीडी के साथ ट्रेड नहीं लेना है। अगर एमएसीडी ने सिग्नल दे दिया तो ऐसा नहीं है कि हम बाई कर लेंगे। तो हमें विद प्रॉपर एनालिसिस करनी है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, ट्रेंड लाइंस बन रही है, कहीं पर ब्रेकआउट हो रहा है, कहीं पर उस सारी चीजों को देखना है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वाले सर्किल में मैं अभी एक सर्किल बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए एमएसीडी ने यहाँ पर इस वाले सर्किल में आप देखिए, ओके,
यहाँ पर एमएसीडी ने क्या किया है, यहाँ पर एमएसीडी लाइन ने ऊपर की ओर क्रॉसओवर कर दिया है इस वाली जगह पर। ओके, तो यहाँ पर एमएसीडी ने ऊपर की ओर क्रॉसओवर कर दिया, तो अब क्या सिंपली हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम बाई कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ पर सीधा बाई नहीं करना है। एमएसीडी ने क्रॉसओवर दे दिया। अब यहाँ पर प्राइस को देखिए, प्राइस यहाँ पर लो लगाया, इससे पहले प्राइस यहाँ पर लो लगाया, इससे पहले प्राइस यहाँ पर लो लगाया। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप एक सपोर्ट जोन जो है वो मार्क कर सकते हैं। तो सपोर्ट जोन आपने मार्क कर लिया। ओके, सिंपली सपोर्ट जोन एमईसीडी ने हमें यहाँ पर सिग्नल दे दिया, यहाँ से बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सपोर्ट जोन जो है वो मार्क कर लिया। अब एक देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पर नीचे आया, अगेन देखिए सेकेंड टाइम प्राइस ने यहाँ पर टच किया इस सपोर्ट जोन को, अगेन देखिए थर्ड टाइम यहाँ पर जोन को प्राइस ने टच किया। ओके, तो यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया नीचे की ओर, तो यानी कि प्राइस जब भी सपोर्ट पर आता है तो प्राइस के क्या चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा सपोर्ट देने के बाद। तो लेकिन हमें एमएसीडी ने दे दिया सिग्नल कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तो ठीक है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाने लगा और यहाँ पर प्राइस ने इस वाले एरिया का कुछ इस कैंडल के थ्रू ब्रेकआउट दिया, तब अपने को अपनी इस एमएसीडी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ट्रेड प्लेस करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमें ब्रेकआउट दिखा तो हमने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई है इस कैंडल के ऊपर। ओके, स्टॉप लॉस जो है हमें कैंडल बड़ी है तो कैंडल के 50% नीचे का, यानी कि पूरी कैंडल का भी रख सकते हैं, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दिया। अब 1:2 या 1:3 के लिए टारगेट को हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा 1:3 का जो टारगेट है ना वो यहाँ पर हमारा हिट हो जाता है। 1:2 1:3 हम अगर फॉलो करें तो यहाँ पर देखिए हमारा 1:3 का टारगेट जो है वो हिट हो गया है। ओके, एमएसीडी के बिहाफ पर। तो ये है एमएसीडी की स्ट्रेटेजी। आपको एक एग्जांपल मैंने दे दिया है बाइंग का। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एमएसीडी का ही सेलिंग साइड का। अगेन आप देखिए कैंडल स्टिक्स को भी आपको फॉलो करना है और सभी चीजों को आपको ध्यान में रख के फिर ट्रेड लेना है। अब अगेन आप देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ आपको, जो कि है सेलिंग साइड का एमएसीडी का एग्जाम्पल। तो अब एमएसीडी को दोबारा देखिए आप। सबसे पहले एमएसीडी को देखिए आप, एमएसीडी ने यहाँ पर कुछ इस जगह पर हमें दिया कि सिग्नल यहाँ से आप नीचे के लिए पोजीशन बना सकते हैं इस वाली जगह पर, इस वाली जगह पर आपको बता दिया कि यहाँ से आप सेलिंग साइड जा सकते हैं। एमएसीडी ने क्रॉस ओवर किया है। देखिए इस सर्कल में अगेन बना देता हूँ, इस वाले सर्कल में आप देखिए यहाँ पर इस सर्कल को देखिए, इसमें अपने एमएसीडी को ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ओके, तो जैसे ही एमएसीडी ने ब्रेकडाउन किया तो हमें क्या यहाँ पर अपनी पोजिशन बनानी चाहिए? नहीं। तो यहाँ पर अगर अगेन आप चेक करते हैं तो यहाँ पर प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस एरिया पर है। तो प्राइस वैसे तो एमएसीडी ने हमें सिग्नल दे दिया कि नीचे की पोजीशन ले ले, तो क्या हम सीधे यहाँ पर नीचे की पोजीशन ले लें? नहीं। देखिए प्राइस ने यहाँ पर जैसे ही एमएसीडी ने बोला ना कि नीचे की साइड हमें पोजीशन लेनी है, तो प्राइस कुछ इस वाली कैंडल के ऊपर था यहाँ पर। तो हमें क्या इस वाली कैंडल पर पोजीशन बनानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने को देखना है इस वाले एरिया का ब्रेकडाउन भी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक सपोर्ट एरिया भी जो है वो मार्क कर देना है। यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया ये वाला है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन मार्क करी, तो जैसे ही एमएसीडी ने सिग्नल दे दिया उसके बाद आपको दिख रहा है कि प्राइस ने अगेन एंड अगेन यहाँ पर फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है, यानी कि प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर आकर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर सीधा प्राइस नीचे आया। फिर प्राइस ने जैसे इस वाले सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन किया और एमएसीडी ने भी हमें सिग्नल दे दिया था कि नीचे की ओर पोजीशन ले ले, अगेन हमें एमएसीडी ने दोबारा क्रॉस ओवर कर दिया जैसे इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया। यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने, तो इस कैंडल को हमें अपना एंट्री सेटअप करना है इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन करता हूँ ना, इस कैंडल के ऊपर हमने शॉर्ट पोजीशन करी। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? हम इस कैंडल की हाई का रखेंगे। यहाँ पर हमने अपना इस कैंडल की हाई का थोड़ा सा ऊपर हम स्टॉप लॉस रख देते हैं। इसके बाद अपने 1:3 का टारगेट अपने को लेना है, तो वो यहाँ पर हिट हो गया है। 1:3 का टारगेट सीधा हमारा यहीं पर हिट हो गया। तो दोस्तों एमएसीडी की स्ट्रेटजी आपको अगर सही लगी, समझ में आ गई, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। ये कुछ थी एमएसीडी स्ट्रेटजी।